सौम्या अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। ससुराल में उसका पति शंकर और उसकी सास माया और ससुर थे। ससुराल में उसकी 3 नंद जिनका नाम गोमती, वैष्णवी और कावेरी था। तीनों की शादी हो चुकी थी। सौम्या का एक देवर जो बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। सौम्या की तीनों ननद अपने अपने बच्चों को लेकर सौम्या की गोद भराई के लिए अपने मायके आई हुई थी। तो सौम्या की सास माया कहती है कि अभी गोद भराई को 3 दिन बाकी हैं, सारे रिश्तेदारों को न्योता भी देना है। तो शंकर कहता है कि माँ आप सबको फ़ोन कर दीजिए, आ जाएंगे सारे रिश्तेदार। तो माया कहती है कि तुम्हारी चाची जो गांव में रहती है वो फ़ोन करके आने वालों में से नहीं है, उसके लिए तो हमें और तुम्हारे बाबा को खुद ही जाना पड़ेगा। आजकल तो कोई किसी की परेशानी भी नहीं समझता और तुम्हारी बुआ के घर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मुंह बना लेगी कि मेरे घर नहीं आई न्योता देने। तुम्हारी चाची के घर से होकर सीधे बुआ के घर की तरफ ही चले जाएंगे। तो शंकर के बाबा कहते हैं कि मेरे से इतनी देर कहीं जाया नहीं जाएगा, मुझे थकावट हो जाती है। तो माया कहती है कि ठीक है, फिर मैं शंकर को ले जाऊंगी अपने साथ। तो शंकर के बाबा बोलते हैं कि ठीक है, शंकर को ले जाना अपने साथ। अगले दिन सुबह माया और शंकर दोनों न्योता देने के लिए चले जाते हैं। सौम्या अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपनी माँ का फोन आता है और बोलती है कि घर की हालत कुछ ठीक नहीं चल रहे, तुम्हारे पिताजी भी बीमार रहते हैं, कितने दिन हो गए उन्हें फैक्ट्री में गए हुए, आगे तुम्हारी गोद भराई भी आ रही है, क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौम्या कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आप लोग ऐसे ही आ जाना। तो सौम्या की माँ बोलती है कि हम तुम्हारी शादी के बाद पहली बार तुम्हारे ससुराल आ रहे हैं। तो सौम्या कहती है कि माँ मेरे से ले लीजिए थोड़े से पैसे। तो माँ कहती है कि सौम्या बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो। सौम्या कहती है कि माँ मेरी शादी से पहले के पैसे हैं, जोड़ कर रखे थे। तो माँ मना कर देती है, पर सौम्या अपनी कसम देती है कि माँ आपको लेने ही पड़ेंगे। तो माँ कहती है कि तुम कैसे आओगी पैसे देने, शंकर को पता चल गया तो वे हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो सौम्या कहती है कि माँ वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं ऐसे करती हूँ कि कोई काम के बहाने घर से निकलती हूँ और आधे रास्ते पर आकर आपको पैसे दे दूंगी। फिर माँ कहती है कि चल ठीक है। सौम्या फोन काट देती है और सोचती है कि घर में तीनों दीदी से मैं क्या कहूंगी, वो मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगी। आज तो माँ और शंकर भी घर पर नहीं है। शाम को सौम्या तैयार होकर अपने पर्स में पैसे रखती है और इधर उधर देखते हुए जल्दबाजी में अपनी ननद गोमती से टकरा जाती है और पर्स जमीन पर गिर जाता है। पर्स खुल जाता है और सारे पैसे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। गोमती पैसे देकर हैरान रह जाती है और बोलती है कि सौम्या इतने सारे पैसे लेकर आप कहाँ पर जा रही थी, वो भी इतनी जल्दी में। तो सौम्या डर जाती है और बोलती है कि दीदी वो मैं बाहर जा रही हूँ, कोई काम था मुझे। तो गोमती कहती है कि इतने सारे पैसे लेकर इतनी देर में बाकी दोनों बहनें वैष्णवी और कावेरी भी आ जाती हैं और बोलती हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, कहीं से चोरी की है तुमने। तो सौम्या कहती है कि चोरी मैं क्यों करूंगी चोरी, मेरे पास अपने पैसे नहीं हो सकते क्या। तो गोमती जो अपनी दोनों बहनों से बड़ी थी वे कहती है कि देख सौम्या सच सच बता दे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए हैं, नहीं तो हम माँ को बता देंगे। तीनों बहनें सौम्या को भला बुरा बोलती हैं। सौम्या घर से निकल जाती है। गोमती सौम्या का पीछा करती है और आगे जाकर देखती है कि सौम्या अपनी माँ से बात कर रही थी और उसे पैसे दे रही थी। गोमती कहती है कि आ जाने दो सौम्या को घर, इसे अच्छे से बताते हैं। गोमती वापस चली जाती है। उधर सौम्या अपनी माँ से बातें कर रही थी और बोल रही थी माँ अगर कुछ और मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। तो माँ कहती है कि बेटा तूने इतनी बड़ी मदद कर दी और अब और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी, अब जाते जाते ले जाऊंगी। फिर सौम्या अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं चलती हूँ, माँ जी और शंकर जी भी आते ही होंगे। अच्छा माँ आप आ जाना गोद भराई वाले दिन। फिर सौम्या चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो तीनों सौम्या की तीनों ननद सौम्या पर टूटकर पड़ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि कहाँ चली गई थी तुम। तो सौम्या कहती है कि मुझे कोई ज़रूरी काम था इसलिए गई थी। फिर गोमती कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कहाँ गई थी। सौम्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि सौम्या की तीनों ननद सौम्या से बड़ी थी, इसलिए सौम्या उनको कुछ नहीं बोलती। गोमती कहती है कि हमारा भाई अच्छा है जो तुम्हें अपना समझकर तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, पर तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमारे
हमारे भाई के पैसे अपनी माँ को देती हो। आ लेने दो आज शंकर और माँ को, तेरी असली करतूतें आज हम सबको बताते हैं। और सौम्या को एक चांटा जड़ देती है। सौम्या रोने लग पड़ती है। गोमती कहती है कि ये चांटा तुम्हें पहले जब पड़ा होता तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे पैसे अगर अपने ही घर बेचने हैं तो दफा हो जाओ अपने घर, तो हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों छोटी बहनें बोलती हैं कि दीदी हमें इसे अभी के अभी घर से निकाल दो। तीनों बहनें सौम्या के कपड़े बैग में डालकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। सौम्या रोती रोती अपने मायके चली जाती है। वहां जाकर सब कुछ अपनी माँ को बोलती है। उधर जब रात को शंकर और माया घर आते हैं और सौम्या के बारे में पूछते हैं तो गोमती कहती है कि हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो दोनों माँ बेटा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया घर में कि तुम लोगों ने हमारे आने तक का इंतजार नहीं किया। शंकर उसी वक्त सौम्या को लेने चला जाता है। उधर माया अपनी तीनों बेटियों को बोलती है कि ये तुम तीनों ने सौम्या के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे तुम तीनों से ये उम्मीद नहीं थी। इतने में शंकर सौम्या को लेकर आ जाता है। सास सौम्या से पूछती है कि तुम बताओ सौम्या क्या हुआ था, क्यों इन तीनों ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर सौम्या सारी कहानी बताती है और बोलती है कि माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था और बोल रही थी कि पिताजी की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताजी के कारण ही तो घर का खर्चा पानी चलता था। अब वो बीमार पड़ गए हैं, इसलिए मेरे पास कुछ सेव किए पैसे थे। जब मैं शादी से पहले जॉब करती थी मैंने वही पैसे अपनी माँ को दिए हैं। और दीदी बोल रही है कि हमारे भाई के पैसे दे दिए, तुमने चोरी की है, इसलिए इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। सास सौम्या को अपने गले लगा लेती है। शंकर भी अपनी तीनों बहनों से बोलता है कि दीदी ये तुम तीनों ने अच्छा नहीं किया। आज तक तो मैंने सौम्या को कभी पैसे दिए ही नहीं और ना ही उस बेचारी ने कभी मांगे हैं। फिर तीनों बहनें सौम्या से माफी मांगती हैं और बोलती हैं कि सौम्या हमें माफ कर दे, हमने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर इतने गलत इल्जाम लगाए, हमें माफ कर दे। सौम्या कहती है कि आपको भी नहीं पता था और ना ही मैंने आप लोगों को पूरी बात बताई। सास बोलती है कि कभी भी किसी का पर इल्जाम लगाने से पहले उससे अच्छी तरह से पूछ लो कि क्या बात हुई है। फिर तीनों बहनें अपनी माँ और भाई से बोलती हैं कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। शंकर कहता है कि ठीक है। फिर दो दिन बाद सारे परिवार के लोग सौम्या की खुशी खुशी गोद भराई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।